राम जी को जब पता चला, राम जी अयोध्या में थे, यहाँ के राजा, आकर के सब लोगों ने, देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आपकी अयोध्या का रहने वाला एक व्यक्ति मर गया और उसको कहीं जाने का ठिकाना नहीं, नरक में गया, वहां के प्राणी रोने लगे, इस अभागा को भगाओ। स्वर्ग में तो घुसने नहीं दिया गया, तो न उसको नरक में जगह मिल रही, न स्वर्ग में मिल रही, आकाश में देवता मारे मारे फिर रहे हैं। भगवान ने कहा कि मेरी अयोध्या में? कहा हाँ। पता लगाया तो जानकी जी की निंदा करने वाला जो था वो मरा, तो किसी लोक में उसे जाने नहीं दिया गया। तो भगवान ने कहा कि मेरी अयोध्या में जन्म लिया है, इसलिए वो मेरे धाम को तो नहीं जाने देंगे वहां लोग, मैं उसके लिए अलग से एक लोक बनाता हूं, वहीं रहेगा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिय निंदक अघ ओघन शाये, जानकी जी की निंदा करने वाले के अघ माने पाप के, ओघ माने समूह का भगवान ने नाश कर दिया। सिय निंदक अघ ओघन शाये, आलोक विशोक बनाई बसाए। भगवान ने एक विशोक नामक लोक बनाया और कहा तुम वहीं जाओ रहो। ये भगवान की अपने भक्त अपनी अयोध्या में जन्म लेने वाले पर कृपा है। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, लेकिन हमको उन पर विश्वास होना चाहिए। तुलसी अपने राम को रीछ भजो या खींच, चाहे प्रसन्नता पूर्वक भजो चाहे नाराज होके, तुलसी अपने राम को रीछ भजो या खींच, उल्टे सूधे जामी है, खेत पड़े को बीज। खेत में बीज चाहे जैसे डालो निकलेगा ही, खेत ठीक होना चाहिए। ऊसर में डाल दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, तो पहले खेत अच्छा हो। तो तुलसी अपने राम को रीछ भजो या खींच, जैसे तैसे उल्टे सूधे जामी है, खेत पड़े को बीज। तो खेत को हरा भरा, ये शरीर ही खेत है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तस ज्ञानम मतम मम, और इसमें सदगुरुदेव ने राम नाम रूपी आपको बीज डाल दिया। चाहे भाव से जपो, चाहे अभाव से जपो, चाहे स्वभाव से जपो, चाहे प्रभाव से जपो, कैसे भी जपोगे बीज वो अपना प्रभाव दिखाएगा। भाई रावण ने तो जीवन भर राम नाम लिया ही नहीं, और जब मरने लगा तो लिखते हैं कि गरजे मरत घोर रव भारी, कहां राम रन हतऊ पचारी। रावण अंत में कहता है कहां राम, अकह के प्राण छोड़ दिया। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही। इसका मतलब दिन रात वो श्री राम जी का ही स्मरण करता था शत्रु भाव से, और सारे अपने कुल के लोगों को भगवान के चरणों में डाला। जब सब मर गए तर गए तब अपने गया। तो वो भी बड़ा विज्ञानी था।